शुरू करते हैं पब्लिक मोरालिटी से। पब्लिक मोरालिटी, जिसे सोशल मोरालिटी भी कहा जाता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी, आपके आसपास का सराउंडिंग आपसे एक्सपेक्ट करता है या वो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। सोसाइटी कुछ बिलीव्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ को सेट करती है जो कि वो एक्सेप्ट करती है। ये आपके रिलीजन के बिहाफ पे भी हो सकता है, आपके कल्चर के बिहाफ पे हो सकता है, आपके ट्रेडिशन के बिहाफ पे भी हो सकता है, बट ये आपके आसपास की सराउंडिंग आपके लिए सेट करती है कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए। सो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, इसे बोलते हैं पब्लिक मोरालिटी या सोशल मोरालिटी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब वो चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो चीजें लॉज में रिटन है कि आपको कैसे करना चाहिए या आप कैसे कर सकते हो या आपको क्या क्या मिलना चाहिए या आपके पास क्या क्या अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स, लिबर्टी और जिस भी तरह की फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल की मोरालिटी होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर पाते हो और अपने जीवन में उतार पाते हो। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो मान लो, और वहाँ पर आपको रिटन में लिख दिया जाए कि आप टी शर्ट पहनना अलाउ है, तो आप सबने क्या किया, टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। अब उनमें से कोई एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत ही अजीब सा टी शर्ट पहना या कोई ऐसा टी शर्ट पहना जिससे बॉडी पार्ट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है या बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो क्या करेंगे, 10 लोग 50 लोग में भी उसको टोकेंगे कि भाई ये तो क्या पहन कर आ गया है। सो अब इसमें डिफरेंस को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू रूल, टी शर्ट पहनना अलाउ था तो उस बंदा टी शर्ट पहन कर आता है, लेकिन क्योंकि उसके पहनावे पर कुछ आस पड़ोस की जो उसकी सराउंडिंग है, जो पब्लिक है, उसको आपत्ति होती है, उसे प्रॉब्लम होती है, तो वो उस पर टिप्पणी करता है या उसको टोकता है। तो मतलब वो जो टी शर्ट पहन कर आया वो वर्क प्लेस के लॉज के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है, बट जिस सोसाइटी में, जिस सराउंडिंग में, जिस जोन में वो बैठा है वो टी शर्ट पहन के, वो जोन वहां पे उसको वो उस टी शर्ट में स्वीकार नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस इंसान का उस तरह का टी शर्ट पहनना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर तो करेक्ट है, बट पब्लिक मोरालिटी के आधार पर इनकरेक्ट है। सोशल मोरालिटी या पब्लिक मोरालिटी वो होता है जो सोसाइटी समझती है कि करेक्ट है, जो आपके आसपास की सराउंडिंग कहती है कि करेक्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो होता है जो लॉ कहती है कि करेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि करेक्ट है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो सुपरसीड कौन करेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुपरसीड पब्लिक मोरालिटी। वो इसीलिए क्योंकि पब्लिक मोरालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। वो पब्लिक मोरालिटी हो सकता है आज उस एनवायरनमेंट में वो टी शर्ट को एक्सेप्ट ना किया गया हो सकता है 5 साल बाद वो टी शर्ट का इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो जाए कि उसे सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। सो इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। पब्लिक मोरालिटी समय के साथ बदल जाती है। पब्लिक मोरालिटी ज्यादातर मेजोरिटेरियन व्यू रखती है। मेजोरिटेरियन व्यू मीन्स मान लो 100 बंदे आपके फ्लोर पे हैं, 100 में से 90 लोग कह रहे हैं या 100 में से मान लीजिए 70 लोग ही कह रहे हैं कि आपने गलत टी शर्ट पहना है, तो जनरली ये माना जाएगा कि पब्लिक मोरालिटी आपको उस टी शर्ट पहनने से रोक रही है। दैट इज मेजोरिटेरियन व्यू, जो कि हो सकता है वक्त के साथ बदल भी जाए। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत सारी पिलर्स पे आधारित होती है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों पे आधारित होती है और ये लॉ को लेके चलती है, जो वाकई में सही है। इसके बाद अगर बात करें कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पे पब्लिक मोरालिटी सुपरसीड करे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा केस पॉसिबल है। हालांकि अभी तक कोई बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कभी कभार रिलीजियस एंगल पे या रिलीजियस मुद्दे पे
पब्लिक मोरालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सुपरसीड कर जाए। हम इस टॉपिक पे बात नहीं ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, और हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप इसको ऐसे समझिए कि इन अ लार्जर व्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुपरसीड पब्लिक मोरालिटी, क्योंकि पब्लिक मोरालिटी कैन बी चेंज विथ टाइम। अब सवाल एक और बनता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, इंसानों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही बनाया गया है। जब समाज बदलेगा तो इंसान उस बदलते हुए समाज को पहचानेंगे भी, और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में भी अमेंडमेंट्स करें। सो दीज आर द थिंग्स विच इज टेकन केयर ऑफ while we are talking about the morality on both the concept। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या पब्लिक मोरालिटी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लिमिट किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है कि रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, मीन्स पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ पब्लिक मोरालिटी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लिमिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बोलने का अधिकार है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इस पे एक लिमिटेशन है। पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, डिफेमेशन, दीज आर द लिमिटेशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप किसी की मानहानि कर दो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बहुत ही वल्गर सी चीजें बोलने लग जाओ। सो ये क्या है? लिमिटेशन है। ये किस आधार पर है? पब्लिक मोरालिटी के आधार पर, यानी जो आपके समाज को स्वीकार है उसके आधार पर कुछ लिमिटेशंस इस तरह की लगाई जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच is a constitutional morality, whereas the limits on it on the behalf of public morality, such as like defamation, such as vulgar comments, these are on the behalf of public morality. So there is a limitation. जितने भी तरह के आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, एक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को छोड़ दिया जाए और एक आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी राइट्स के ऊपर कोई ना कोई तरह की पब्लिक मोरालिटी के बिहाफ पे लिमिटेशंस लगाई गई है।